नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का नवंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। जैसे कि जो सूर्य ग्रह है वो आपके राशि का सप्तमेश है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो रवि है या फिर सूर्य है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिलाकर आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-12 दिनों में आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी, ये मतलब चल रही है। और पिछले करीबन 1-2 महीने में वो वैसी नहीं थी, तो अभी उसमें सुधार आ चुका है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इस महीने में भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रवि का ये जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाएगी। तो जो रवि का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का तृतीयेश भी है और दशमेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और वक्री है। और दिनांक 14 तारीख के बाद ये जो मंगल है, ये मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं जो कि पेंडिंग है, जो कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट करने वाली होगी, तो उसमें आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन के जो काम है जो कि आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है, वो पूरे होने में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और ये जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो जो भी बातें हैं जिसके संदर्भ में जो भी विचार है, जो भी डिसीजन है, वो आपको काफ़ी सोच समझ के लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं, खास करके घर के जो पुरुष वर्ग है, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन तकरारें हो सकती है। घर का जो वातावरण है वो इतना नॉर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि जो मंगल वक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी आपको डिसीजन लेना है इस महीने में, पहली तो बात, आप किसी भी प्रकार के बड़े हो या छोटे डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना, वो बैकफायर कर जाएंगे आपके ऊपर। क्योंकि आपकी जो राशि है, पहले तो यह मंगल वक्री है, दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो राशि है वो 7.5 के बहुत ही करीब है। तो जो भी इसके पहले भी आपने अनुभव किया होगा कि आपके लिए जो अनुभव है वो काफ़ी अलग आ रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसके चलते कोई भी ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से वो जो निर्णय है वो आप ही के ऊपर बैकफायर कर जाए। तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में या फिर आपके चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हो। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े निर्णय, बड़े डिसीजन, बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है ये आपके राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो मैंने बात आपको, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो बुध है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपके जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो मंगल वक्री के बारे में मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा फायदे के पीछे जाकर अगर कोई बड़े निर्णय लेते हैं तो मंगल जो है वो आपके जो निर्णय है वो चूक सकता है। या फिर अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी बड़े निर्णय या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं वो करनी है, तो करीबन इस महीने के 15 तारीख के बाद आप उसके बारे में जो भी डिसीजन है वो ले सकते हो। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप दोनों में जो पैचअप है वो होना शुरू हो जाएगा। तो बुध ये जो आपका पंचमेश है जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, इसका जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो इस बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके राशि के द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। यह गुरु ग्रह आपका लाभेश भी है और आपका द्वितीयेश भी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए, क्योंकि ये आपके लाभ के बारे में, पैसे के मामले में, फाइनेंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले करीबन 3-3.5 महीने से आपने देखा होगा कि पैसे की किल्लत बहुत ही ज़्यादा आ रही है। पैसे के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पैसे के जो इनकम सोर्स है वो भी कम होते हुए नजर आएंगे। पहले जो पैसे मतलब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी थे, वो अभी हार्ड हो, मतलब उसका जो आना है वो करीबन बंद हो चुका है। तो पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने इसका अनुभव किया होगा, लेकिन इस महीने में ये जो बात है वो धीरे 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 सुलझती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस महीने की करीबन 24 तारीख से ये जो गुरु वक्री था आपके द्वितीय भाव में, वो मार्गस्थ होने जा रहा है। अब यहाँ पर पैसे की किल्लत या फिर पैसे के, आपके जो पैसे जो कि आपके स्वयं के हैं, आप उसके लिए डिजर्व करते हो, ऐसे जो पैसे वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, या फिर इसके बारे में जो भी प्रॉब्लम थे वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये जो गुरु है, यह गुरु मार्गस्थ होने जा रहा है 24 तारीख को, लेकिन इसके जो परिणाम है वो आपको 25 तारीख से ही मिलना शुरू नहीं हो जाएंगे, क्योंकि गुरु और शनि ये जो ग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े ग्रह है। तो जब भी वो मार्गी से वक्री होते हैं, वक्री से मार्गी होते हैं, तो थोड़ा समय लेते हैं। तो यह जो गुरु मार्गस्थ हो जाएगा, उसके जो परिणाम है वो इस महीने के अंत में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि गुरु मार्गस्थ होने के बाद पैसे की जो भी किल्लत आपके लिए आ रही थी वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुरु का ये जो मार्गस्थ होना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है वो आपके राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश भी है और आपका भाग्येश भी है। केंद्र कोण स्थान का अधिपति होने के कारण इसे राजयोग कारक ग्रह कहा जाता है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है स्वयं के राशि में, और दिनांक 12 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो शुक्र का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा भी होगा कि जैसे शुक्र आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, तो लक या फिर भाग्य का साथ जिसे हम कहते हैं, उसमें आपने काफी अच्छी बातें देखी होगी, महसूस की होगी, जो कि पिछले करीबन 3-4 महीने में इस प्रकार की बातें नहीं हो रही थी। लेकिन शुक्र का जो भ्रमण है वो आप में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके आएगा। तो इस महीने में भी ये जो बात है वो शुरू रहेगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और जैसे ही दशम भाव में जो शुक्र जाएगा, फिर भी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें होती हुई नजर आएगी। फेमस होना, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है, या फिर आपके जो वरिष्ठ है उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आप मतलब आपकी जो साढ़े साथी अभी करीबन चल रही है, लेकिन पीक पर नहीं है। तो ये जो शनि है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है, आपके राशि का स्वामी भी शनि है, लेकिन यहाँ पर एक बात तो अच्छी है कि यह जो शनि है वो शनि पिछले महीने में मतलब अक्टूबर में ये मार्गस्थ हो चुका है। तो इसके पहले भी जब शनि वक्री था और गुरु भी वक्री था, तो वो जो समय था वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन आपने देखे हुए रहेंगे। लेकिन अब जो जैसे कि ये शनि बहुत महीने में मतलब उसके जो परिणाम है आपको अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि ये मार्गस्थ हो चुका है अक्टूबर के महीने में। तो स्ट्रेस टेंशन, अनवांटेड स्ट्रेस, अनवांटेड टेंशन वगैरह बोलते हैं, उससे अभी आप धीरे धीरे बाहर निकल के आओगे। तो जैसे कि ये जो शनि है वो आपके लिए थोड़े से ट्रैवलिंग वगैरह भी कराएगा, लेकिन इसके जो परिणाम है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलते हुए नजर आएंगे। वैसे आपने ये भी अनुभव किया होगा कि करीबन मई जून से जो स्ट्रेस या फिर टेंशन आपके में तैयार हुआ था वो करीबन पिछले महीने में काफ़ी मायनों में कम होता हुआ आपने देखा होगा। तो यही बात इस महीने में भी रहेगी, क्योंकि जो शनि है वो मार्गस्थ हो चुका है आपके व्यय भाव में। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये था जो ग्रह है उसके जो राशांतर है या फिर उसके मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। थोड़ी सी सूक्ष्मता से हम जाएंगे, क्योंकि हमने ये जो भी देखा वो काफ़ी मोटे तौर पर था। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योगों के जो परिणाम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। हालांकि इसके जो परिणाम 2-3 दिनों के लिए रहते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर रहते हैं। कौन से क्षेत्र में मिलेंगे और आपको क्या उसके बारे में निर्णय लेना होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि
शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आप मतलब 3 तारीख को आपके भाग्य भाव में। अब ये जो युति है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, शुक्र आपका चतुर्थेश भी है और आपका भाग्येश भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें थोड़ा सा ध्यान लेना आवश्यक है। जो व्यक्ति धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है, उनके लिए तो ये जो शुक्र केतु की युति 3 तारीख को होने जा रही है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी होगी। आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं, आपको कुछ अच्छी जो भी बातें हैं उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें ज्ञात हो सकती है, और आप जिस मार्ग पर हो, मतलब धार्मिक या फिर आध्यात्मिक, इसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें उभर कर सामने आ सकती है। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है, उनके लिए थोड़ा बहुत अलग सी बातें हो सकती है। घर के जो लोग हैं, घर के खास करके जो महिला वर्ग है, उनके स्वास्थ्य के बारे में या फिर उनके बारे में चिंताएं हो सकती है, या फिर उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह भी हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर इन दिनों में आपको कहीं बाहर घूमना फिरना है तो थोड़ी सी तकलीफ आपको आ सकती है, बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब ये जो है मामला थोड़ा महत्वपूर्ण है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में है और जो हर्षल जो कि आपके तृतीय भाव में है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर से वही बात करना चाहूँगा कि घर के जो महिला सदस्य रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन या फिर उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। रिलेशन पर भी इसका असर हो सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद दिनांक 6 तारीख को रवि और केतु की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। यह जो ग्रह योग है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खास करके जो विवाहित व्यक्ति है उनके लिए। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ ऐसी कोई परेशानी वाली बात तैयार हो सकती है, जिसकी वजह से आप में और उनमें रिलेशनशिप के मामले में दरार आ सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। रवि केतु की युति 6 तारीख जो होने वाली है वो आपके रिलेशनशिप पर गहरा असर कर सकती है। तो थोड़ा सा खुद पर संयम रखिए। अगर ऐसी कोई बात होती है तो संयम से काम लीजिए, क्योंकि ये जो ग्रह योग होते हैं वो तात्कालिक होते हैं। तो अगर आप इन ग्रह योगों के चलते भावना में बहकर कोई एक्सट्रीम डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इसके बाद दिनांक 7 तारीख को शुक्र और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में, उसके साथ जो आपका व्यय भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब यह जो कालावधि है 7 तारीख का है, 7 नवंबर को इसका जो केंद्र योग वो होने जा रहा है। तो इस दिन में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपकी जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार के जो निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को ही बुध और केतु की भी युति होने जा रही है। बुध जो कि आपके राशि का पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है, केतु की युति में जा रहा है दिनांक 7 तारीख को। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आप में और रिलेशनशिप में के जो व्यक्ति है उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा परिणाम हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इन दिनों में बिल्कुल भी कोई बड़े ट्रेडिंग रिस्क लेकर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना। स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा, खास करके जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके बारे में। मतलब स्ट्रेस, टेंशन, अनवांटेड जो भी बातें हैं वो इतनी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं कि आप पूरी तरह से ब्लैंक हो सकते हो, या फिर आप में काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन या फिर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो इन चीज़ों पर मतलब भावनात्मक तौर पर आपको थोड़ा सा संभल कर काम करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 9 तारीख को रवि और बुध का हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। रवि बुध जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो जब मैंने इसके पहले बात की कि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं। तो इन दिनों में प्रत्यक्ष रूप से विवाद होना या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। तो खुद पर संयम रखिए, क्योंकि इस दरमियान आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो रवि बुध का हर्षल के साथ जो प्रतियोग होने जा रहा है दिनांक 9 तारीख को, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को बुध और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में, बुध जो कि आपके भाग्य भाव में, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के आपके ओहदे से जो थोड़े कम काम करने वाले लोग हैं या फिर आपके उम्र से जो थोड़े छोटे हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे दिनांक 10 तारीख को ही शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है, यह ग्रह योग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब इसके पहले हमने जो भी ग्रह योग गिनवाए वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे, टेंशन वाले थे, नेगेटिव थे, जिसकी वजह से आपको शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर या फिर रिलेशनशिप के मामले में भी आपने स्ट्रेस देखा होगा। लेकिन ये जो शुक्र नेपच्यून का त्रिकोण योग है वो काफी मायने में आपको स्ट्रेस फ्री करेगा। जो भी स्ट्रेस या टेंशन घर के बारे मामले में या फिर आपके भविष्य के मामले में आपको दिखाई देंगे, उसके बारे में ऐसे कुछ आइडिया या फिर ऐसे कुछ इंट्यूशंस आपको इन दिनों में मिल सकते हैं जो कि जीवन के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बना देंगे। तो जो भी नेगेटिव माइंडसेट था या फिर तैयार हुआ है वो काफी मायने में सुलझता हुआ नजर आएगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हैप्पीनेस वाली बात जरूर लाएगा, काफी ज्यादा पॉजिटिविटी लाएगा। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनकी जो रिलेशनशिप है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ी सी कहीं पर ज़्यादा फंस सकती है। जैसे कि हमने शुरुआत से ही देख रहे हैं कि आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो हारमोनी है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। आपको उसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को बुध नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यह जो ग्रह योग है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। बुध जो कि आपका पंचमेश है, अष्टमेश है, और नेपच्यून जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको हो सकते हैं, आपके जो डिसीजन है वो सही साबित हो सकते हैं, उसके जो आउटपुट है वो भी आपको काफी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये बुध नेपच्यून का त्रिकोण योग है आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल साबित होगा। उसी प्रकार अनएक्सपेक्टेड लाभ, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, उस प्रकार के जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। जो गृहिणियां उनके लिए भी, उनके जो इनलॉज है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो बुध नेपच्यून का शुभ योग है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। फेमोसन है या फिर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें कुछ अच्छे मार्क्स वगैरह आना, उसके बारे में कुछ अच्छी बातें होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 15 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। तो रवि जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून जो है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अब तक हमने देखा कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो भी रस्सी खेस हो रही थी या फिर आनाकानी हो रही थी वो काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि रवि जो है वो आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि का नेपच्यून जो है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। आप दोनों में काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी और जो भी बीता हुआ है, जो भी कड़वा बीता हुआ कल है वो काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। तो रवि नेपच्यून का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी के साथ आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस इन दिनों में आपके मन में अंतःप्रेरणा जिसे हम कहते हैं या फिर विचार आ सकते हैं, जरूर उस पर काम कीजिए। इसके बाद इन्हीं दिनों में मतलब दिनांक 15 तारीख को ही शुक्र और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो गुरु है ये गुरु आपके द्वितीय भाव में है, इसके साथ आपके दशम भाव का जो शुक्र है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी ये ग्रह योग होगा। कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। अगर आप कुछ नया जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर नई कार्य क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं तो उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छे इंट्यूशंस, कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह आपको आ सकते हैं। जरूर उस पर काम कीजिए, भविष्य में जाके आपके लिए वो फायदेमंद साबित हो सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि उनके लिए उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है, लेकिन दोनों में जो इंटरेक्शन का मामला है वो काफ़ी पॉजिटिव देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 16 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो बुध है वो आपका पंचमेश है, अष्टमेश है, गुरु जो है वो आपका लाभेश है या फिर दशमेश है या फिर धनेश है। तो जो बुध गुरु है वो आपके राशि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पैसे देने वाले ग्रह है। तो ये जो बुध गुरु का जो त्रिकोण है योग है जो कि आपके दशम या फिर आपके द्वितीय भाव में होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पैसे के मामला में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अगर आपने इसके पहले कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके जो रिटर्न्स है वो भी आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। और अगर आप कोई बिजनेस करते हो और उसमें कोई अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके भी रिटर्न्स आपको कुछ अच्छे मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध गुरु का त्रिकोण योग आपके दशम या फिर द्वितीय भाव में होने जा रहा है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे
दिनांक 21 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। तो रवि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। और 21 तारीख को बुध और शुक्र की युति भी आपके दशम भाव में होने जा रहे हैं। काफी अच्छे ये जो ग्रह योग है या फिर दिन आपके चलेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, अगर आप जो भी कार्य क्षेत्र में हो उसमें आपके काम की वाह हो सकती है। आपके जो वरिष्ठ है उनसे आपको काफी अच्छे अप्रिसिएशन आपके काम की मिल सकती है, प्रमोशंस वगैरह भी मिल सकता है। आपके आपके काम के बारे में कुछ अच्छी बातें हो सकती है। जो सहकर्मी है उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। कुछ नए अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हो आपके काम में, अगर आप नौकरी करते हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हो तो ज़रूर कर सकते हो। और आप अपने काम से बहुत ज़्यादा मतलब फेमस होना, प्रसिद्धि मिलना, इस प्रकार की बातें भी आपको मिल सकती है या फिर इसका जो अनुभव है वो भी आपको मिल सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विवाह सुख कुंभ राशि के जो युवक युवतियां हैं उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है दिनांक 21 नवंबर को होने वाला, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं या फिर अगर आप शादी के बारे में सीरियस हो तो उसके बारे में कुछ अच्छी बातें, पॉजिटिव आउटपुट आपको मिल सकते हैं। और इन दिन मतलब दिनांक 21 नवंबर को ही बुध शुक्र की युति भी आपके दशम भाव में होने जा रहा है। अब ये जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है जो आप करना चाहते हो नहीं हो रहे हैं, इन दिनों में अगर हाथ में लेते हो तो उसके कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध गुरु का बुध शुक्र की जो युति है या फिर बुध गुरु की जो या फिर रवि गुरु का जो त्रिकोण योग है 21 तारीख को होने वाला, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और गुरु का जो त्रिकोण योग है उसके संदर्भ में। बुध गुरु का जो त्रिकोण योग, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद दिनांक 28 तारीख को मंगल और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल वक्री जो कि आपके चतुर्थ भाव में, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो घर में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों की जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। इसके बाद बुध और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो महत्वपूर्ण ग्रह, इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। दिनांक 29 तारीख को यह ग्रह योग होने वाला है। इसमें मंगल जो है वक्री आपके पंचम भाव में है और जो बुध है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 3-4 बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट्स में डील करते हो तो किसी भी प्रकार के छोटे हो या बड़े, कितने भी अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो निर्णय या फिर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, आप बुरी तरह से उसमें फंस सकते हो। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर समस्याएं सामने आ सकती है जो कि ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर काम करेगी। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल या फिर टेंशन वाली बात हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में, खास करके आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये बुध मंगल, जिसमें मंगल वक्री है, जो प्रतियोग है वो आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस साबित होगा। थोड़ा सा समय लेते, थोड़ा सा उससे अगर आप कुछ बातें जो है वो सावधानी से करते हो तो आपके लिए इसके जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो पाएंगे। ये जो ग्रह योग है दिनांक 29 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस है वो 23 तारीख को है। तो अमावस के बारे में कहना चाहेंगे कि अमावस के दिन ही चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, जो कि खग्रास पद्धति का चंद्र ग्रहण है। अब यहाँ पर ये जो चंद्र ग्रहण है, यह चंद्र ग्रहण आपके दशम भाव में होने जा रहा है। तो यहाँ पर और जो चंद्रमा है वो आपका षष्ठेश भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर काम करना होगा और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसके संदर्भ में कुछ आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं, उसके ऊपर आपको तुरंत काम करना होगा अगर ऐसे कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो ये जो ग्रहण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हर एक राशि के लिए जो ग्रहण है वो अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इफेक्ट्स लाता ही है। तो यहाँ पर यह जो चंद्र ग्रहण है वो 23 तारीख को होने जा रहा है और इसका जो प्रभाव है वो 21, 22, 23, 24 और करीबन 25 तारीख तक देखा जाएगा। तो इन दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना है। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ऐसे कोई काम नहीं करना। कभी कभी हम कर लेते हैं कि ऐसे कोई डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा बदलाव या फिर आपके जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव आ सकता है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोच समझकर काम करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो राशि है वो धीरे धीरे अभी 7.5 की ओर बढ़ रही है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा संयम से काम लेना आवश्यक है। और पूर्णिमा जो कि 8 तारीख को होने जा रही है उस दिनों में भी कोई बड़ी बात वगैरह नहीं करना। तो दोस्तों ये था
कुंभ राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।